हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश सोनी सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जयपुर से। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मैश मॉडलिंग में। ऑटोकैड में मैश मॉडलिंग किस तरह से होती है, इसको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, इसके क्या क्या ऑप्शन होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या होती है ये मैश मॉडलिंग? तो सबसे पहले मैश मॉडलिंग में मैं दो चीज़ें आपको बता दूं। दो ऑब्जेक्ट सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है हमें इसकी सर्फ टैप 1 एंड सर्फ टैप 2 की, जो कि इसकी जो पाथ सॉरी जो इसकी फेसेस हैं उसको हम कंट्रोल करते हैं इसके द्वारा। कितना स्मूथ ऑब्जेक्ट बने इसके द्वारा ही होता है वो। तो डिफ़ॉल्ट जो इसकी वैल्यू होती है वो 6 होती है। आप इसे बढ़ा के ज़्यादा कर सकते हैं ताकि आपका ऑब्जेक्ट ज़्यादा स्मूथ दिखे। तो ये किस तरह से करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहले इनके बारे में समझ लेते हैं होते क्या हैं। तो सर्व टैब 1 सेट द नंबर ऑफ टेबुलेशन टू द जनरेटेड फॉर द रूल सर्फ एंड टैप सर्फ कमांड। तो ये इसमें यूज़ होंगी। टाइप इंटीजर, सेव्ड इन ड्राइंग में होता है। इनिशियली वैल्यू जो होती है वो 6 होती है, जिसे आप बढ़ा सकते हैं। आपको करना ये है कि आपको सर्फ टैब 1 टाइप करना है, वैल्यू आपको शो होगी 6। आपको उसको जो भी आप वैल्यू देना चाहते हैं वो आप वहाँ पे टाइप करना है और एंटर करना है। तो ऑल्सो सेट द मैश डेंसिटी इन द एम डायरेक्शन फॉर द रेफ सर्फ एंड एस सर्फ कमांड। तो यहाँ पे एम डायरेक्शन की जो वैल्यू है वो आप इसके द्वारा सर्फ टैब 1 के द्वारा सेट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं सर्फ टैब 2 सेट द मैश डेंसिटी इन द एन डायरेक्शन फॉर द रेफ सर्फ एंड एस सर्फ कमांड। तो ये इनमें यूज़ होगा और इसका भी वही होता है, डीजर टाइप होता है। इनिशियल वैल्यू 6 होती है, ये भी आप चेंज कर सकते हैं। सर्फ टैब 2 टाइप करना है आपको और उसके द्वारा आप इसके को चेंज कर पाएंगे। आगे देखते हैं रैफ सर्फ। अब रैफ सर्फ क्या होती है पहले हम इसे जान लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो क्रिएट्स ए मैश बाय रिवॉल्विंग अ प्रोफाइल अबाउट एन एक्सिस। Select a line, arc, circle or 2D or 3D polyline to sweep in a circular path around a selected axis. The mesh type system variable sets which type of mesh is created. Mesh objects are created by default. Set the variable to 0 to create legacy polyface or polygon मैश। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं इस तरह से आपके पास एक कर्व है, ये सिंगल सेलेक्टेबल होना चाहिए। तो ये आपके पास कर्व है और सेकंड आपके पास एक्सिस है। तो इस एक्सिस के अलोंग हम रैफ सर्फ को यूज़ कर सकते हैं। आपको टाइप करना है रैफ सर्फ, सेलेक्ट करना है इस पाथ कर्व को एंड सेलेक्ट करना है इस एक्सिस को। उसके बाद इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग एंगल देने हैं। तो ये आपका रैफ सर्फ क्रिएट हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो आगे देखते हैं क्या होता है। लिस्ट ऑफ प्रॉम्प्ट्स, तो क्या क्या इसमें ऑप्शन होते हैं वो देखते हैं। ऑब्जेक्ट टू रिवॉल्व, तो किस किस ऑब्जेक्ट को हम रिवॉल्व कर सकते हैं वो देखते हैं। सेलेक्ट अ लाइन, आर्क, सर्कल और 2D और 3D पॉलीलाइन। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम रिवॉल्व कर सकते हैं हमारे रैफ सर्फ से। ऑब्जेक्ट दैट डिफाइंस एक्सिस टू रेवोल्यूशन, तो ये क्या होता है ये देखते हैं। Select a line or open 2D or 3D polyline. The axis direction cannot be parallel to the plane of the original objects. The path curve is swept about the selected axis to define the mesh. The path curve defines the end direction of the mesh. Selecting a circle or a closed polyline as the path curve close the mesh in the end direction. The vector from the first to the last vector of the polyline determines the rotation axis. Any intermediate vectors are ignored. The axis of revolution determines the m direction of the mesh. तो ये यहाँ पे ये सारी चीज़ें होंगी जिसे आपको एक्सिस के बारे में ध्यान रखने वाली होंगी। फिर आते हैं हम स्टार्ट एंगल के बारे में। तो स्टार्ट एंगल क्या होगा। इफ सेट द नॉन ज़ीरो वैल्यू स्टार्ट द मैश ऑफ रेवोल्यूशन एट एन ऑफसेट फ्रॉम द जनरेटिंग पाथ कर्व स्पेसिफाइंग अ स्टार्ट एंगल स्टार्ट द मैश ऑफ रेवोल्यूशन एट
an offset from the generating path curve. देन इंक्लूडेड एंगल क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं. स्पेसिफाइज हाउ फॉर अबाउट द एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन द मैश एक्सटेंड द इंक्लूडेड एंगल इज द डिस्टेंस थ्रू विच द पाथ कर्व इज स्वीप्ड. Entering an included angle that is less than a full circle prevents the circle from closing. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक्सिस है, ये आपका एक पाथ कर्व है, ये आपका स्टार्ट यहाँ से होगा और ये कितना जाए आप 0 डिग्री टू कितना रखना चाहते हैं 90 तो 1/4 ऑब्जेक्ट बनेगा, 180 रखते हैं तो हाफ ऑब्जेक्ट बनेगा, अगर आप 270 रखते हैं तो 1/3 ऑब्जेक्ट बनेगा और अगर आप 360 रखते हैं तो ये फुल कर्व ऑब्जेक्ट बनेगा. चलिए आगे देखते हैं. इसके बाद का जो ऑप्शन है वो है टैब सर्फ, टैबलेटेड सरफेस. आपके पास यहाँ पे एक पाथ कर्व होगा और एक डायरेक्शन वेक्टर होगा. जैसे कि एक नंबर पाथ कर्व ये आपके पास सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट होगा और दूसरा आपके पास पाथ कर्व होगा. तो इनके द्वारा आप इस तरह की जो शीट्स हैं ये आप यहाँ पे बना सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. ये किस तरह से होता है. क्रिएट्स ए मैश फ्रॉम अ लाइन और कर्व दैट इज स्वीप्ड अलोंग अ स्ट्रेट पाथ. तो स्ट्रेट पाथ के अलोंग ये स्वीप्ड होंगी यानी आगे बढ़ेंगी, एक्सट्रूड होंगी. सेलेक्ट अ लाइन. अब ये हम क्या क्या कर सकते हैं. सेलेक्ट अ लाइन, आर्क, सर्कल, इलिप्स और पॉलीलाइन टू स्वीप्ड इन अ स्ट्रेट पाथ. देन सेलेक्ट अ लाइन और पॉलीलाइन to determine the first and last point of the vector that indicated the direction and length of the polygon mesh. तो यहाँ पे जो उसके फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट वो हैं डायरेक्शन वेक्टर देने के लिए होंगे. द मैश टाइप सिस्टम वेरिएबल सेट विच टाइप ऑफ मैश इज क्रिएटेड. मैश ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड बाय डिफॉल्ट. Set the variable to 0 to create legacy polyface और polygon mesh. आगे देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं वो हम देख लेते हैं. यहाँ पे है लिस्ट ऑफ प्रॉम्प्ट्स. तो क्या क्या ऑप्शन इसमें आपको दिए जाएंगे. ऑब्जेक्ट फॉर द पाथ कर्व. स्पेसिफाई विच ऑब्जेक्ट इज स्वीप्ड along the path. The path curve defines the approximated surface of the polygon mesh. It can be a line, arc, circle, ellipse or 2D or 3D polyline. The mesh is drawn starting at the point on the path curve closest to the selection point. सेकंड है ऑब्जेक्ट फॉर डायरेक्शन वेक्टर. ये क्या होता है और किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे. स्पेसिफाई अ लाइन और ओपन पॉलीलाइन दैट डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ द स्वीप. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरह का ऑब्जेक्ट हमें चाहिए. ये टैबलेटिंग सरफेस होगा. यहाँ पे आपके पास एक डायरेक्शन वेक्टर है और यहाँ पे प्लेन कर्व है. तो यहाँ पे हम इस सर्कुलर पाथ को अगर यहाँ से डायरेक्शन वेक्टर को सेलेक्ट करते हैं तो ये डाउन साइड में एक्सट्रूड होगा और अगर हम डाउन साइड से यानी मिड पॉइंट से नीचे की तरफ क्लिक करते हैं तो ये अप साइड में एक्सट्रूड होगा. तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. बिल्कुल मिड में आप सोचें कि बिल्कुल मिड में मैं क्लिक कर दूंगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपका एक विंडो शेप में आपका कर्सर आता है उसमें आप बिल्कुल मिड में आपका नहीं क्लिक हो सकता. ताकि वो दोनों साइड बढ़ सके आप या तो ऊपर क्लिक कर पाएंगे या नीचे क्लिक कर पाएंगे. तो अगर नीचे की साइड में आप डायरेक्शन पे क्लिक करते हैं तो ऊपर की साइड एक्सट्रूडेड होगा और ऊपर की साइड में अगर क्लिक करते हैं हाफ पॉइंट से ऊपर तो वो नीचे की डायरेक्शन में एक्सट्रूड होगा. तो आगे देखते हैं. ओनली द फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ऑन अ पॉलीलाइन आर कंसिडर्ड and intermediate vector are ignored. The direction vector indicates the direction and length of the shape to be extruded. The end selected on the polyline or line determines that direction of the extrusion. The original path curve is drawn with wide line to help to visualize how the direction vector detected the
कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टैबुलेटेड मैश। तो ये इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी मैश को टैबुलेटेड कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन मैंने आज आपको बताए हैं, एक है रेव सर्फ यानी रिवॉल्व सरफेस और एक है टैप सर्फ यानी टैबुलेटेड सरफेस। तो ये दोनों का आप यूज़ करिए। आगे के वीडियोस में मैं इसके बाकी के ऑप्शन भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।